दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, मार्गदर्शन करंट अफेयर्स के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे वैश्विक स्तर पर किए गए प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। इसके अंतर्गत आप अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की तिथियां, आयोजन स्थल और उसमें किए गए प्रमुख समझौतों और संधियों के बारे में जानेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, बिहार पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, लेखपाल भर्ती, पेट परीक्षा, इसके साथ साथ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और लोअर पीसीएस आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। करेंट अफेयर्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सबसे पहले आइए देखते हैं चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद के बारे में। दोस्तों देखिए, 11 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में चौथे भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद यानी फोर्थ इंडिया यूएस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का आयोजन किया गया। तो देखिए दोस्तों, चौथा भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? वाशिंगटन डीसी में। इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा किया गया, जबकि अमेरिका का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के द्वारा किया गया। और 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद का मतलब ये है कि इसमें भारत का प्रतिनिधित्व दो मंत्रियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर, और इसी तरह अमेरिका का प्रतिनिधित्व वहाँ के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन द्वारा किया गया। संवाद के दौरान दोनों पक्षों द्वारा नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह के विकास पर संतोष व्यक्त किया गया और इस उपग्रह का प्रक्षेपण वर्ष 2023 में भारत से किया जाएगा और ये मिशन जलवायु संकट से निपटने के लिए आवश्यक आंकड़ों को संग्रहित करेगा। भारत द्वारा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस टास्क फोर्स जो है दोस्तों, इसमें एसोसिएट भागीदार के रूप में शामिल होने के भारत के निर्णय का अमेरिका द्वारा जो है स्वागत किया गया। तो दो महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं इसमें। एक तो नासा और इसरो यानी अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के सिंथेटिक अपर्चर राडार उपग्रह का विकास किया जाना है और इसमें 2023 में इस उपग्रह का प्रक्षेपण भारत से किया जाएगा। दूसरी चीज़ कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज टास्क फोर्स जो दोस्तों, इसमें एसोसिएट भागीदार के रूप में भारत ने निर्णय लिया है जिसका अमेरिका द्वारा स्वागत किया गया है। अब आइए देखते हैं दोस्तों पांचवा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बारे में। तो देखिए, 30 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खाड़ी बहुस्तरीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी बिम्स्टेक। दोस्तों, बिम्स्टेक पहल के 5वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया है और इस सम्मेलन की मेज़बानी आभासी माध्यम से यानी वर्चुअल माध्यम से श्रीलंका के द्वारा की गई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष है। इस सम्मेलन का विषय था एक लचीला क्षेत्र की ओर, समृद्ध अर्थव्यवस्था, स्वस्थ लोग यानी टुवर्ड्स ए रिजिलिएंट रीजन, पर्पस प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल। ये इस वर्ष के आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का थीम था। इसके अलावा सम्मेलन के दौरान दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी और अन्य राष्ट्राध्यक्षों के समक्ष 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ये 3 समझौते कौन हैं? तो ये है आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता, राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में आपसी सहयोग और बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा की प्रतिस्थापना के लिए प्रबंध पत्र। आप देखिए दोस्तों, शिखर सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया और अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका का कार्यकाल सितंबर 2018 से मार्च 2022 समाप्त हो गया है। तो अब एक प्रश्न और बना कि बिम्स्टेक जो 2022 में आयोजित किया गया, इसकी अध्यक्षता श्रीलंका के द्वारा की गई और इसी सम्मेलन में दोस्तों थाईलैंड अब बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल शामिल हैं।
अब आइए देखते हैं क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन के बारे में। दोस्तों 24 सितंबर 2021 को वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मेज़बानी में व्यक्तिगत उपस्थिति वाले पहले क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। और उल्लेखनीय बात यह है कि क्वाड समूह को आधिकारिक रूप से क्या कहा जाता है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसका ये नाम इसलिए है कि इसमें 4 देश शामिल हैं इस समूह में। कौन कौन? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। तो क्वाड में जो देश शामिल हैं दोस्तों, उसमें 4 देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। 3 मार्च 2022 को क्वाड नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ था और वर्तमान में सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अतिरिक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा शामिल हुए। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत यूएई वर्चुअल शिखर सम्मेलन के बारे में। तो ये सम्मेलन देखिए 18 फरवरी 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ और ये शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मध्य आयोजित हुआ है। दोस्तों इस अवसर पर दोनों देशों के द्वारा देखिए भारत और यूएई समग्र सामरिक गठजोड़ में प्रगति, नए मोर्चे, नए मील के पत्थर शीर्षक से एक संयुक्त विजन वक्तव्य जारी किया गया और भारत और यूएई के दोनों नेताओं ने भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और यूएई की स्थापना के 50वें वर्ष के अवसर पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें देखिए भारत यूएई व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसको शार्ट में सेपा कहा जाता है, कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप प्रोग्राम पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो सेपा पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हस्ताक्षर हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों सेपा एक संतुलित, निष्पक्ष, व्यापक और न्याय संगत साझेदारी समझौता है। इसके अलावा दोस्तों यूएई द्वारा संपादित पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है और साथ ही मेना यानी मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्षेत्र में भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है संयुक्त अरब अमीरात के बीच में। दोस्तों ये कोई अंतरिम समझौता नहीं है बल्कि एक पूर्ण और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है। इसको न्यूनतम संभावित समय में अंतिम रूप दिया गया है। 88 दिन के रिकॉर्ड समय में अंतिम रूप देकर हस्ताक्षरित किया जाने वाला यह एक ऐतिहासिक समझौता है और ये समझौता 90 दिन से भी कम समय में मई 2022 के प्रारंभ में लागू हो जाएगा। दोस्तों देखिए भारत और यूएई सेपा के कार्यान्वयन से भारत द्वारा यूएई को निर्यात किए जाने वाले लगभग 90% उत्पादों पर शून्य शुल्क या जीरो ड्यूटी लगेगा, जबकि 80% व्यापार लाइन्स ऑफ ट्रेड यानी शुल्क मुक्त व्यापार लाइनें शुल्क मुक्त यानी शून्य शुल्क होंगी। भारत यूएई सेपा यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते में भारत यूएई द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के $60 बिलियन से बढ़कर अगले 5 वर्षों में $100 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये था भारत और यूएई के बीच वर्चुअल शिखर सम्मेलन में किए गए प्रमुख समझौते। अब आइए देखते हैं प्रथम भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये दोस्तों पहला भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 27 जनवरी 2022 को डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया और ये इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की गई। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री के अतिरिक्त कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया। भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। दोस्तों पहला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान दिल्ली डिक्लेरेशन यानी दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया और सम्मेलन में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। ये क्या था कि इसके तहत प्रत्येक 2 वर्ष में इस शिखर सम्मेलन का आयोजन करने पर सहमति व्यक्त की गई है। विदेश मंत्रियों के स्तर पर भारत और मध्य एशिया वार्ता तंत्र के अतिरिक्त वाणिज्य और संस्कृति मंत्रियों और सुरक्षा परिषद के सचिवों के स्तर पर भी नियमित वार्ताओं के आयोजन पर सहमति बनी है।
और देखिए नई दिल्ली में इसके द्वारा भारत मध्य एशिया केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो भारत और मध्य एशिया शिखर सम्मेलन के लिए सचिवालय का कार्य करेगा। और अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा, तो ये वर्ष 2024 में, जो कि घोषणा में ये कही गई बात है कि 2 वर्ष में आयोजित किया जाएगा भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन। तो ये अगला भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में आयोजित किया जाएगा। अगले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर आते हैं, चौथी ISA सभा। तो ISA आप जानते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन या इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो 18 से 21 अक्टूबर 2021 के मध्य वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की चौथी सभा का आयोजन किया गया। ISA की पहली सभा 2 से 5 अक्टूबर 2018 के मध्य ग्रेटर नोएडा में आयोजित की गई। दूसरी ISA सभा 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक नई दिल्ली में आयोजित की गई। तीसरी सभा का आयोजन अक्टूबर 2020 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था। और दोस्तों इस सभा में 74 सदस्य देशों और 34 पर्यवेक्षक और संभावित देशों सहित कुल 108 देशों ने भाग लिया था। इसके अलावा ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस सभा ने सौर निवेश में $1 ट्रिलियन जुटाने के लिए एक ठोस कार्रवाई एजेंडे को मंजूरी दी है। इसके लिए ISA ने ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ समझौते की घोषणा की है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो समझौता है। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन WSTS, देखिए ये कौन सा सम्मेलन है, तो दोस्तों विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और फिक्की द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया। और वर्ष 2019 में लिथियम आयन बैटरी की क्रांतिकारी खोज के लिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजे गए डॉक्टर M स्टैनली विंटिंघम, जॉन B गुडनईफ तथा अकीरा योशिनो के साथ इनको संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सोलर इम्पल्स फाउंडेशन स्विट्जरलैंड के अध्यक्ष बर्नार्ड फिक्काई ने भी इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेकर इसे गौरवान्वित किया। और इस अवसर पर ISA का प्रौद्योगिकी जनरल सोलर कंपास 360 लॉन्च किया गया। अब आइए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बारे में जानते हैं, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन। दोस्तों देखिए 17 सितंबर 2021 को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के परिषद की 21वीं बैठक, देखिए 21वीं बैठक दुशांबे ताजिकिस्तान में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन का 21वां सम्मेलन ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो लिंक के माध्यम से इस शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत रूप से विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान CSO और सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन यानी CSTO कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मध्य अफगानिस्तान पर एक आउटरीच सत्र आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से आउटरीच सत्र में भाग लिया और ये हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाला पहला संघाई सहयोग सम्मेलन का शिखर सम्मेलन है। साथ ही यह चौथा ऐसा संघाई SCO शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत ने SCO के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भाग लिया है। और जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना, जिसका वर्तमान नाम नूर सुल्तान है, यहाँ पर CSO शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से संघाई सहयोग संगठन के पूर्णकालिक सदस्य बने थे। तो भारत और पाकिस्तान 9 जून 2017 को कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित CSO के सम्मेलन में पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए थे। दोस्तों 21वें SCO शिखर सम्मेलन के अंत में 8 पूर्णकालिक सदस्य देशों के नेताओं ने ईरान को SCO की अस्थायी सदस्यता प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है और संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार SCO में ईरान को अस्थायी सदस्यता प्रदान करने की विधिक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। वर्तमान में ईरान को SCO में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
दोस्तों वर्तमान में संघाई सहयोग संगठन के 8 पूर्णकालिक सदस्य हैं। इसमें भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं। एससीओ के 4 पर्यवेक्षक देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। और वर्तमान में एससीओ के 6 वार्ता भागीदार या डायलॉग पार्टनर देश हैं। इसमें अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका है। दोस्तों ये शिखर सम्मेलन संघाई सहयोग संगठन की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया था। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। और दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है। और आप जान लीजिए कि वर्चुअल प्रारूप में इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। वर्ष 2012 और 2016 के बाद ये तीसरा अवसर था जब BRICS ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की गई। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ये सम्मेलन है ब्रिक्स। दोस्तों ये दूसरा अवसर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। इसके पहले उन्होंने 2016 में गोवा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो केंद्रीय विषय था ब्रिक्स एट 15 निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग, ये जो है 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मूल विषय था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2021 में भारत जो है ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस वर्ष ब्रिक्स की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ है, जिसे 13वें शिखर सम्मेलन के केंद्रीय विषय में भी दर्शाया गया है। 13वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अन्य सभी ब्रिक्स नेता जैसे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा शामिल हुए। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के समापन पर नेताओं ने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किया और भारत द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता के तहत 18 अगस्त 2021 को ब्रिक्स देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों ने सुदूर संवेदन उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आंकड़ों को साझा करने में सहयोग के लिए एक समझौता हस्ताक्षरित किया है। और ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म, देखिए ये ब्रिक्स देशों की एक नई पहल है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म। इसके अलावा दोस्तों देखिए ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच ARP यानी ब्रिक्स एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म ब्रिक्स देशों की एक और नई पहल है जो कि कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है इसे बनाया गया है। 27 अगस्त 2021 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने भारत में तैयार और गठित ब्रिक्स कृषि अनुसंधान मंच के प्रचालन की घोषणा की। और ब्रिक्स ARP विज्ञान केंद्रित कृषि के लिए एक वैश्विक मंच है जो सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से विश्व में भूख, अल्पपोषण, गरीबी और असमानता के मुद्दों से निपटने में सहायक होगा। अब आइए देखते हैं दोस्तों 6वें पूर्वी आर्थिक मंच सम्मेलन 2021 के बारे में। तो ये सम्मेलन दोस्तों देखिए 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य रूस के शहर व्लादिवोस्टोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में 6वें पूर्वी आर्थिक मंच के सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो 6वें पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन रूस के व्लादिवोस्टोक फॉर ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रस्किन आइलैंड में इसका आयोजन किया गया। 2015 में इस संस्था की स्थापना के बाद प्रतिवर्ष इसका आयोजन व्लादिवोस्टोक में किया जाता है। और पूर्वी आर्थिक मंच की स्थापना रूस के सुदूर पूर्व के आर्थिक विकास का समर्थन करने और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग का विकास करने के लिए रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के डिक्री द्वारा की गई थी। सम्मेलन में वार्ता के प्रमुख बिंदु नई अर्थव्यवस्था क्या बदलता है और क्या वही रहता है, इस विषय पर जो है सुदूर पूर्व, नई चुनौतियां और अवसर, इसके अलावा बदलती दुनिया में हमारी साझी जिम्मेदारी और पूर्वी आर्थिक मंच और युवा रहे। इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय परिवर्तन के तहत दुनिया में सुदूर पूर्व के लिए अवसर था। और इस सम्मेलन में 25 देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
इसके अलावा दोस्तों सरकारी कर्मचारी, व्यापारिक समूह सहित 58 देशों के 4000 से ज़्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए, जिनमें दक्षिण कोरिया, जापान, भारत, चीन और कजाकिस्तान के सर्वाधिक प्रतिनिधि शामिल थे। इस सम्मेलन में 3 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। अब आइए देखते हैं एक महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन, जो कि 47वां G7 शिखर सम्मेलन रहा। दोस्तों 11 से 13 जून 2021 के मध्य यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता में कार्बिस बे कार्निवाल यूके में 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और कार्निवाल इंग्लैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र को 6 सेल्टिक राष्ट्रों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है और इस सम्मेलन का मुख्य विषय था बिल्ड बैक बेटर, यानी बनाना पुराने समय को और अच्छे से। कार्निवाल में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को ISO 2021 प्रमाणन यानी 20121 सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है और इस शिखर सम्मेलन ने यूके ने भारत और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका को मेहमान देश के रूप में आमंत्रित किया था। दोस्तों शिखर सम्मेलन के दौरान G7 देशों ने विकासशील देशों को कोविड-19 टीकों की 870 मिलियन अतिरिक्त खुराकें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की और ये खुराकें पूर्व में अमेरिका और यूके द्वारा क्रमशः 250 मिलियन और 100 मिलियन खुराकें प्रदान करने की प्रतिबद्धता के अतिरिक्त होंगी। G7 नेताओं ने वैश्विक कर सुधारों पर एक ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पर सहमति व्यक्त की और इस प्रतिबद्धता के तहत G7 नेता न्यूनतम 15% की दर से एक वैश्विक न्यूनतम निगम कर के सिद्धांत पर सहमत हुए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रत्येक देश को जहां वे अपना व्यापार संचालित करती हैं न्यूनतम 15% की दर से कर का भुगतान करेंगी और इस शिखर सम्मेलन के दौरान G7 समूह ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के प्रत्युत्तर में बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड नामक वैश्विक बुनियादी ढांचा परियोजना का अनावरण किया। B3W देखिए दोस्तों, B3W पहल के माध्यम से निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए आवश्यक लगभग $40 ट्रिलियन राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, देखिए दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के आमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 से 13 जून 2021 को वर्चुअल प्रारूप में G7 शिखर सम्मेलन के संपर्क सत्रों में प्रतिभाग किया। ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में प्रतिभाग किया है और आप जानते हैं कि 2019 में बियारिट्ज फ्रांस में आयोजित दोस्तों 2019 में बियारिट्ज एक जगह है फ्रांस में, यहाँ पर आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भारत को सद्भावना भागीदार यानी गुडविल पार्टनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। हमने इसमें वर्ष भर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पार्ट को कवर किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी PCS प्रारंभिक परीक्षा, बिहार PCS प्रारंभिक परीक्षा, RO-ARO लोअर PCS, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित लेखपाल भर्ती और पेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी ये खंड बहुत ही उपयोगी है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।